एनसीईआरटी न्यू बुक से सर्कल्स चैप्टर के हम सभी थ्योरम्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द chords आर इक्वल। देखिए यहाँ पर इस फिगर से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ये एक किसी डायमीटर को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल्स बना रही है डायमीटर के साथ। तो ये कॉर्ड ए बी ये एंगल बना रही है इस डायमीटर के साथ, ऐसे सी डी यहाँ पर ये एंगल बना रही है इस डायमीटर के साथ, और ये दोनों एंगल यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल ओ एल ई और दूसरा ट्रायंगल ओ एम ई। ठीक है, हमने ये फिगर बना लिया। अब यहाँ सेंटर से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एल, यहाँ पर डाल दिया ओ एम। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, ये ओ ई। चलो मैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को पहले यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ एम ई, इन दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज इक्वल दे रखी है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहली बात तो ये जो एंगल दे रखा है एंगल ओ ई एल, ये इक्वल है एंगल ओ ई एम के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एंगल ओ ई एल इक्वल टू एंगल ओ ई एम। ठीक है, अब ये एक एंगल तो इक्वल हो गया, और साथ में देखो ये एंगल ओ एल ई, ये इधर का जब 90 डिग्री है तो अंदर वाला भी ये 90 डिग्री होगा, ऐसे ही बाहर वाला 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ओ एल ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई। ठीक है, लिख लेते हैं एंगल ओ एल ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई। रीजन हो गया इसका ईच 90 डिग्री, और ये ऊपर वाली लाइन का रीजन लिख देते हैं हम, ये गिवन है। ठीक है, और देखिए ये बीच में ओ ई, ये ओ ई साइड इस ट्रायंगल में भी है और ये ओ ई साइड इस ट्रायंगल में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ ई इक्वल टू ओ ई, और ये है क्या, कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब ये दो एंगल इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर, तो तीसरा भी आपस में इक्वल होगा। ऐसे केस में जब दो एंगल हो और एक साइड हो, ठीक है, कोई से भी दो एंगल हो और एक साइड हो, तब हम इसको बोलते हैं ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाई एंगल एंगल साइड बाई ए ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर बाई ए ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरा ट्रायंगल का नाम ओ एम ई। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ओ एल इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं पहले, देयरफॉर बाई सीपीसीटी, तो देयरफॉर बाई सीपीसीटी ओ एल इक्वल टू ओ एम। अब देखो यहां से हमें एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, अगर किन्हीं कॉर्ड्स पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है तब फिर वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये थ्योरम 9.6 थी, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ पर ओ एल इक्वल टू ओ एम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब रीजन इसका क्या है वो हमें जरूर लिख देंगे। वैसे थ्योरम आपकी बुक में 9.6 है और इसको हम लिख देते हैं इसका रीजन, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरम का नंबर नहीं लिखना है, रीजन लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस सेंटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए, चलो यहां लिख देता हूं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर आपको राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही है मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं तो वो कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में किसी थ्योरम में डाउट है तो प्लीज आप
प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।